हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो हमने पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है पॉलिटी में, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पढ़ लिया है। इन दोनों के बाद अगर पॉलिटी में कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ के क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ये तीनों जो टॉपिक है पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको ऊपर जो आई बटन होता है वहाँ पर। और इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा कवर कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा और आपको जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में फिर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप खुद ही कर लेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बेसिक्स में आपको सारा बता देती हूँ, उसके बाद आप MCQs खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको उसके आंसर्स बताऊँगी। तो देखिए, आर्टिकल 36 to 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था 12 से लेके 35, ये होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। और उसके बाद जो 36 है, 36 से लेके 51, इसमें बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अगर आपको पार्ट और आर्टिकल्स इन सब के डिफरेंस जानना है तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैंने फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। आप प्लीज़ उस वाले वीडियो को चेकआउट करिएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल कौन सा है, 36 से लेके 51। इस आर्टिकल में जो है क्या दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में दिया गया है। अब ये पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 3 जो होता है वो बताता है किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और पार्ट 4A जो है ये बताता है किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आता है पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 जो है बताता है हमें किसके बारे में, DPSP के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A इस तरीके से होता है। ये फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है, ये होता है DPSP और ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये 12 से लेके 35 आर्टिकल, ये 36 से लेके 51 आर्टिकल, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A में दिया हुआ है। तो सारा फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ एक ही आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों जो है आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ना एक यहाँ से पक्का ही आ ही जाता है। ठीक है, और सोर्स कहाँ है बताइए, DPSP का सोर्स कहाँ से लिया गया है। तो हमने आयरलैंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था कैसे आपको याद रखना है। D होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, EL जो होता है वो है इलेक्शंस, और N जो होता है नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इस तरीके से आप आयरलैंड के सोर्सेज को याद रख सकते हैं। तो इसमें आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट है, किस कमिटी ने इसे रिकमेंड करी थी, तो द सप्रू कमिटी इन 1945 suggested 2 categories of individual rights, one being justiciable and the other being non-justiciable rights. The justiciable rights, as we know, are fundamental rights, whereas the non-justiciable ones are directive principle of state policy. तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो सप्रू कमेटी थी इन 1945, इन्होंने 2 कैटेगरी को इन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो एक था जस्टिसिएबल और एक था नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, तो इस जस्टिसिएबल के अंदर आता है फंडामेंटल राइट और इस नॉन जस्टिसिएबल के अंदर आता है DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो जो फंडामेंटल राइट होता है अगर इसका पालन नहीं होता है उस टाइम पे आप लीगली यहाँ पे जा सकते हो, बट जो नॉन जस्टिसिएबल होता है इसमें आप लीगली नहीं जा सकते। ये अगर लॉ इन्फोर्स हो रही है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, मतलब ये कोई पनिशेबल नहीं है। बट फंडामेंटल राइट्स जो है ये अगर पालन नहीं होता है इसका तो ये पनिशेबल होता है। ठीक है, तो जस्टिसिएबल होता है जिसे हम कोर्ट में लीगली मतलब प्रोसीडिंग्स करते हैं। ठीक, तो DPSP को जो है अलग से इसलिए रखा गया था ताकि कुछ जो ऐसे
मतलब हमारे अधिकार हैं जिसका पालन तो होना चाहिए, यानी कि जिसे हमें फॉलो तो करना चाहिए बट उसका लीगली होना ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए जो है DPSP को इंट्रोड्यूस किया गया था। फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये पक्का मतलब इसे हमें लीगली ही फॉलो करना है, बट नॉन जस्टिसिएबल यानी कि जो DPSP है इसे अगर आप फॉलो नहीं भी करते हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जस्ट ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है कि आपको फॉलो करना है या फिर नहीं करना, ये आपके ऊपर है, बट मेजरली जो है फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जो DPSP है आर आइडियल्स विच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन फॉर्मुलेट्स पॉलिसी एंड इनैक्ट्स लॉ, ठीक है। तो DPSP जो जैसे मैंने आपको बताया ये आइडियल्स हैं, यानी कि स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं या फिर लॉज इनैक्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। और DPSPs आर आइडियल्स विच आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, ठीक है। तो अगर आप DPSP को वायलेट करते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी लीगल ऐसे प्रोसीडिंग नहीं होगी, ये नॉन जस्टिसिएबल है इसलिए, ठीक है। तो ये था बेसिक्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आप खुद से कर लेंगे क्वेश्चन, आई कैन अश्योर। चलिए देखिएगा। तो उससे पहले जस्ट एक क्लासिफिकेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बट फिर भी आप देख लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स। तो इसके अंदर जो हमने अभी पढ़े आर्टिकल्स जो हैं 36 से लेके 51, तो कौन से किस में आते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये जो है गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको उतना कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बताइए आप। आई होप सबको पता होगा, हमने अभी पढ़ लिया पार्ट 3, 4, 4A। इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट। इसमें क्या था, DPSP। इसमें क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद हम एक बार पढ़ लेते हैं इसे, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये आपको सिर्फ एक बार रीड आउट करना है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फंडामेंटल राइट जो है ये एनफोर्सिएबल है, यानी कि जस्टिसिएबल है, और ये जो है नॉन एनफोर्सिएबल है। ये जो है यहाँ का मेन डिफरेंस है। बाकी आप बाकी जो डिफरेंस है एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर फ्रॉम DPSP। अब बताइए कौन सा आर्टिकल, आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी। तो ये है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। फंडामेंटल राइट कौन कौन से थे, ये था आर्टिकल 12 से लेकर कितने तक, 35 तक, और 36 से 51 जो है ये DPSP है। 51A जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ DPSP आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसका ऑप्शन जो है D होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एम टू स्टैब्लिश DPSP। तो हमने अभी पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP, तो इनमें से कौन सा बताना है आपको कि DPSP का एम नहीं है, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट जो है DPSP का एम है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है, सोशल डेमोक्रेसी भी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी DPSP के अंदर नहीं आती है। तो इसका आंसर जो है 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आज बता रही हूँ, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, और अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ उसी वीडियो में कमेंट करिएगा। उसका जो आंसर है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इंजंक्शंस है, ठीक है।
तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये पॉजिटिव इंजंक्शन है या फिर नेगेटिव इंजंक्शन है या फिर जस्टिफिएबल इंजंक्शन है, आपको इन तीनों में से या फिर नन है, आपको ये कमेंट करके बताना है। आपको इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। ये वीडियो बहुत छोटा था, तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखकर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।